हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शंखों के बेनिफिट्स बताऊंगा। फिज़िकल, मेंटल एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। फिज़िकल बेनिफिट्स की यदि मैं बात करूं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आपकी लंग्स की और आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपके फेशियल मसल्स, आपके नेक मसल्स, आपके थ्रोट मसल्स सबका एक्सरसाइज हो जाता है, जो कि कभी आप करते नहीं हो। तो वन ऑफ द बेस्ट इंटरनल ऑर्गन एक्सरसाइजर मैं शंख को बोलूँगा। एक ऐसा प्रेशियस जेम, एक ऐसा अमूल्य वस्तु जो सभी ने रखना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है। सभी ने एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग शंख को बजाना चाहिए। मेंटल बेनिफिट्स की यदि मैं बात करूं तो शंख बजाना एक भ्रमरी प्राणायाम है, क्योंकि आप उसे फोर्सफुली ब्लो करते हो, अपनी एक्सेलेशन प्रोसेस ब्लो करते हो तो शंख का आवाज़ बाहर निकलता है। और शंख बजाना आपके माइंड को शांत रखता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में भी, क्योंकि यदि आप कभी भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा अपने आप को, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये अपनी बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूँ। आप कभी भी वॉक करके आए या भाग कर आए तो कभी भी आप अपने हार्ट को ऑब्ज़र्व कीजिएगा, अपनी हार्ट बीट को। फास्ट धड़कता रहता है, और जब भी आप सांस अंदर लोगे तो और फास्ट धड़केगा आपका हार्ट। लेकिन जब आप सांस छोड़ोगे, एक्सेलेशन करोगे, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो होती रहेगी, ऐसे ड्रास्टिकली कम होती जाएगी। तो शंख जब आप बजाओगे और जब आप एक्सेलेशन चालू करोगे तो आपकी हार्ट बीट जो है वो कम होती जाएगी। और हार्ट बीट यदि कम होती गई तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कि जो ब्रीदिंग रेट है और आपका जो माइंड है वो इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि यदि ब्रीदिंग फास्ट रही तो आपका माइंड अशांत रहेगा। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई आदमी गुस्सा करता है या शॉर्ट टेम्पर्ड होता है तो उसकी ब्रीदिंग को आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि वो ब्रीदिंग फास्ट करता रहता है। और जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो और जब आपके ऊपर लस्ट की जो इमोशन है वो जब डोमिनेंट रहता है, तब भी आप देखिएगा कि आपकी जो ब्रीदिंग रेट है काफ़ी फास्ट रहती है, मन अशांत रहता है। तो ऐसे, और ये आप किसी को भी देखिएगा जो डेली मेडिटेशन प्रैक्टिशनर होता है या डेली प्राणायाम करने वाला होता है, तो उसके चेहरे पे देखिएगा एक अलग सा कामनेस, एक कंपोस्ट रहता है, वो एक अलग सा ग्लो, एक तेज रहता है। उसकी ब्रीदिंग भी एकदम हल्की, सटल, नॉर्मल रहती ब्रीथ है, और हार्ट बीट भी उसकी एकदम धीरे धीरे चलती रहती है। तो यह शंख का भी ऐसा ही है। शंख बजाना एक प्राणायाम है, एक क्रिया है, तो इंटरलिंक्ड है। जब आप शंख ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जब बजाते रहोगे रेगुलरली, तो आपकी जो एक्सेलेशन प्रोसेस लॉन्ग होती रहेगी, प्रोलॉन्ग होती रहेगी, और आपकी जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ज़्यादा फास्ट हार्ट बीट नहीं रहेगी आपकी, तो आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और उसके कारण आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो भी कम होती जाएगी। और इन दी एंड इवेंचुअली आपका माइंड के ऊपर सूदिंग इफेक्ट रहेगा। तो ये है मेंटल बेनिफिट। और जब आप शंख बजाते हो तो जो उसकी जो डेसिबल जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी सूदिंग है कि आपके जो ब्रेन के जो नर्व्स है वो ओपन अप हो जाएंगे। जो नाड़ीज़ रहती है कोई वो जो बंद रहती है तो वो खुल जाते हैं, क्योंकि शंख बजाने से क्या होता है कि एक अलग सा ट्रेमेंडस पॉजिटिव चेंज या पॉजिटिव एनर्जी सी फील होती है शंख की आवाज़ सुनने से। तो ऐसा लगता है मानो आपकी जो बॉडी में से एक करंट सा दौड़ रहा है, ऐसा फील होगा, एक ऐसा जोश सा आएगा, ऐसा फील होगा आपको। तो ये स्पिरिचुअल बेनिफिट है कि उसकी आवाज़ सुनने से एक मानो एक अलग सा स्पिरिचुअल करंट जैसा बहेगा आपके बॉडी में, ऐसा फील होगा आपको। और भी बेनिफिट, जैसे कि शंख में यदि आप पानी स्टोर करके रखो और उसे
अगले दिन पियो तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है आपके पेट में वो सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो शंख है उसमें ऑलरेडी कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में, और शंख से लगातार वाइब्रेशंस निकलते रहते हैं तो वो पानी को चार्ज करता है। तो ये एक बेनिफिट है। और आपने आयुर्वेद में पढ़ा भी होगा शंख भस्म, कि शंख से कुछ पाउडर बनाते हैं वाइट वाला शंख से बना हुआ, तो यदि उससे आप डेली खाओगे तो आपके बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी कभी होगी नहीं, उससे अलग बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उसके। और मैंने अपने कस्टमर्स से, बहुत सारे कस्टमर से सुना है कि वो काफ़ी सालों से शंख प्रैक्टिस कर रहे हैं, बजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ कस्टमर्स में अस्थमा का प्रॉब्लम था, तो वो उनका अस्थमा काफ़ी ऑलमोस्ट गया ही समझो, मतलब उनका ख़त्म ही हो गया अस्थमा का प्रॉब्लम। अभी उनको प्रॉब्लम्स होती नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होती नहीं है, मैं कई कस्टमर से सुनता आ रहा हूँ। और ये सच भी है, क्योंकि जब आप आपका एक्सलेशन और इनहेलेशन प्रोसेस में जब आप रेगुलेट करते रहोगे शंख बजाने से, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर एक ट्रेमेंडस पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जो अस्थमा से फाइट बैक करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से तो शंख एक अमूल्य वस्तु है जो कि सभी ने रखना चाहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, वो शंख के साउंड की जो डेसिबल फ्रीक्वेंसी है उसको झेल नहीं पाते और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने जैसा एक पवित्र वस्तु है शंख, तो उसे रखना चाहिए, सभी ने रखना चाहिए, सभी ने डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है लोगों को, काफ़ी भाग दौड़ चलती रहती है, तो लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हो काफ़ी, और उनका ऐसा मानना है कि वो मन शांति की तलाश करते रहते हैं, जो उनका मन शांत नहीं रहता, अपने आप को शांत रखना चाहते हैं तो मेडिटेशन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अपने लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने बिज़ी, इतने खो जाते हैं कि उनको अपने मन को शांत रखने के बारे में टाइम ही नहीं मिलता, प्राणायाम करने को टाइम नहीं मिलता। तो मैं ऐसे लोगों को ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आप भले ही मेडिटेशन ना कीजिए, प्राणायाम मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट वो शंख तो बजा सकते हैं, एटलीस्ट 10 to 20 सेकेंड्स एवरी डे, इतना तो कर ही सकते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि यदि आप डेली और रेगुलर एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग 2-3 बार भी यदि आप बजाए, तो आपको काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी ट्रेमेंडस चेंज दिखने को मिलेगा आपके ऊपर, आपके फिज़िकल बिहेवियर, आपके मेंटल बिहेवियर, सब में आपको एक ट्रेमेंडस पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। और आपका जो मन, जो आप काफ़ी टाइम से मन शांति खोज रहे हो, जो मेडिटेशन की बात करते हो, वो भी आपका मन ऑटोमेटिकली शंख से ही शांत हो जाएगा। पहले के जो हमारे पूर्वज थे जो शंख रखते थे, वो ऐसे ही नहीं रखते थे, उनको पता था कि शंख का महत्व क्या है, वो जानते थे, इसलिए वो तो पिछले जो हमारे पूर्वज थे वो शंख को बड़ा महत्व देते थे। और ऑलमोस्ट इंडिया में सभी के घरों में शंख हुआ करता था पहले, अभी उतना नहीं है, क्योंकि लोगों को भी शंखों का महत्व पता नहीं है, तो इसलिए शंख रखना चाहिए। और डेली प्रैक्टिस से अपने आप को, अपना फिज़िकल बिहेवियर, अपना मेंटल बिहेवियर, अपना मन शांत रखिए, और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी आप गेन कीजिए, यही मैं कहूँगा। तो यही थे बेनिफिट्स शंखों के। आई होप ये बेनिफिट्स आपको पसंद आए होंगे सुन के, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और ऐसे ही मैं अलग अलग वीडियोस बनाते रहूँगा अलग अलग टॉपिक पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।